हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बाद अब आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए दिल्ली महिला अदालत का आयोजन किया। निर्भया कांड की 12वीं बरसी पर इस महिला अदालत का आयोजन किया गया। महिला अदालत में केजरीवाल ने कहा कि निर्भया आंदोलन में ऐसा लगा कि आज के बाद महिलाओं के साथ ऐसी घटना नहीं होगी, महिलाओं को अब सम्मान मिलेगा। लेकिन 12 साल बाद भी महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महिला अदालत के कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर महिला अदालत बुलाई थी। इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव ने महिला अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम ने भी कहा कि दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा। आज हम लोग 12 साल हो गए निर्भया कांड हुए। आज से 12 साल पहले हमारी एक छोटी बहन निर्भया के साथ बहुत ही वहशियाने तरीके के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसने दम तोड़ दिया। पूरा देश सड़कों के ऊपर आ गया था। एक बार तो ऐसे लगा था कि मूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, अब व्यवस्था परिवर्तन होगा। ऐसा लगा कि आज के बाद कभी किसी महिला के साथ सड़कों पे छेड़खानी नहीं होगी। उस वक्त ऐसा लगा था कि अब महिलाओं को इस देश के अंदर न्याय मिलना चालू होगा। उस वक्त ऐसा लगा था कि महिलाओं को आज के बाद सम्मान मिलना चालू होगा। लेकिन आज दुख के साथ 12 साल के बाद, उस हादसे के 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कम होना था दूर, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही हैं। अभी आपके सामने जिस तरह से महिलाओं ने अपने केसेस रखे, दिल दहल जाता है। एक एक महिला का केस सुन के, दिल दहल जाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का सामना किया है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह कहना गलत है कि घर से निकलने में आज महिलाओं को डर लगता है? गलत कह रहा हूं मैं? किस किस को डर लगता है घर से निकलने में? क्या यह कहना गलत है कि जब बेटी कॉलेज जाती है तो शाम को 7 बजे के बाद मां बाप का दिल धक धक करने लगता है, पता नहीं बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी? गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसा क्यों होता है? अभी इतनी सारी महिलाओं ने आके बताया कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। जो घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं और बिल्कुल जहां पर सरकार चलती हो दिल्ली की, कल्पना करिए कि अगर दिल्ली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो पूरे देश में क्या हो रहा होगा। जो गृह मंत्रालय है वो मुझे लगता है दिल्ली में केवल नाम का गृह मंत्रालय है, वो कोई भी जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। महिलाओं को एक साथ इकट्ठा कर करके आपने निर्भया को जो याद किया है, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है जब निर्भया घटना हुई दिल्ली में, न केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के लोग जाग उठे। शायद देश में ऐसा आंदोलन
एक महिला और बेटी की सुरक्षा के लिए कहीं नहीं हुआ होगा जैसा दिल्ली से लेकर के देश में कोने कोने में हुआ था। और उसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सरकार को अपना कानून बनाना पड़ा, कानून बदलना पड़ा, और ऐसा सख्त कानून बना, ऐसा सख्त फैसला लिया कि ऐसी सुरक्षा मिले माताओं बहनों की कभी कोई घटना ना हो सके उनके साथ। जिस समय निर्भया का यहां घटना हुई, मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री था। मुझे जानकारी मिली जिस बेटी के साथ ये घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश की है, और जब उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ ऐसी घटना हुई तो मैं उसके घर और गांव गया था। जिस समय मैं उसके गांव घर पहुंचा था, उसके पिता के साथ साथ उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य थे। उन लोगों ने जो जो बातें रखी थी, एक गांव में सुरक्षा के लिए, गांव में एक बहन की पढ़ाई के लिए, एक आसपास की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल बनाने की, मैंने एक एक फैसला उनके लिया था। वो चीजें बन गई, लेकिन मैं सत्ता से बाहर चला गया, बीजेपी की सरकार आ गई। वो दिन है और आज का दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर मुड़ करके नहीं देखा है, वहां भेदभाव कर रहे हैं। और मैंने तो दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव होते हुए देखा है।